हमारा लास्ट लेक्चर जो खत्म हुआ था was on a thing कि अगर मैं एक ही चीज़ तीन चीज़ों पे लगाता हूँ, मतलब इनलाइन स्टाइल में भी लगाता हूँ, एक्सटर्नल में भी लगाता हूँ, इंटरनल में भी लगाता हूँ। एज यू कैन सी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इनलाइन तो चलता ही चलता है। इनलाइन हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस। ठीक है, मतलब अगर आपने एक्सटर्नल भी लगाया है, सेम स्टाइलिंग आपने इंटरनल में भी लगाई है और इनलाइन में भी लगाई है, तो क्या चलेगा? इनलाइन चलेगी ऑब्वियसली। लेकिन अब बात आती है कि अगर मैंने इनलाइन नहीं लगाई है और सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल लगाई है, तो दोनों में से क्या चलेगा? जैसे यहाँ पर मैंने ऑरेंज और 24 पिक्सल लगाए हैं इंटरनल में, और यहाँ मैजेंटा और 60 पिक्सल है एक्सटर्नल में, तो कौन सा चलेगा बेटा? इंटरनल। इंटरनल। ओके, लेट्स रन दिस, लेट्स फिगर इट आउट। ओके, तो कौन चला बेटा? इंटरनल। इंटरनल। क्यों आपको लगा कि इंटरनल चली? क्योंकि ऑरेंज तो वो कलर नजर ऑरेंज हो गया था ना। क्योंकि ऑरेंज कलर चल रहा है, ठीक है, और साइज 24 पिक्सल है, ना कि मैजेंटा। ओके, तो आप क्या ये अब श्योरिटी से कह सकते हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल में से कौन चलती है पहले? एक्सटर्नल। यस सर, इंटरनल। इंटरनल, सॉरी। ठीक है, तो आप इंटरनल को समझते हो कि प्रायोरिटी ज्यादा है। लेट्स डू जस्ट वन थिंग, मैं इसको बाद में लेकर आऊंगा। तो रिफ्रेश करते हैं अब और देखते हैं। जस्ट वेट 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 वेट, गलत जगह पे पेस्ट हो गया यहाँ पे। नाउ output is quite different. It's now magenta with 60 pixel font size. तो आप क्या कहोगे? Priority holds to external और internal? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। लेकिन पहले इंटरनल में भी थी। what we can say now? या तो सर इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होगी, जो पहले आ गया वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा मे बी। ये लाइन जो आपने बोली लास्ट में कि प्रायोरिटी सेम है, जो पहले आ गया या जो बाद में आ गया उसका इफेक्ट रहेगा। तो अब मैंने दो ऑप्शन दिए हैं आपको, या पहले या बाद में। तो आपको क्या लगता है, पहले वाले का इफेक्ट रहता है या बाद वाले का इफेक्ट रहता है? बाद वाले का, जो सबसे नियरेस्ट हो। बाद वाले का, बाद वाले का। ओके, तो एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी एक चीज है, इनलाइन हो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो बेटा, इट डजेंट मैटर कि कौन सा स्टाइल यूज करते हैं हम, जो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा ना वो अपना इफेक्ट होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, अब मेरे जो पार्सर होगा वो यहाँ से रन करना शुरू होगा, सबसे पहले इसको क्या मिलेगा? ये स्टाइल टैग मिलेगा। वो मतलब सर ये देखेगा, स्टाइल ओवरराइड करता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ओवरराइड करता जाएगा। सबसे पहले उसको मिलेगा स्टाइल कि डिव का कलर करना है ऑरेंज, तो वो ऑरेंज कर देगा। मतलब उसको यहाँ तक याद है कि स्टाइल जहां भी मेरे को डिव मिलेगा मेरे को कलर ऑरेंज करना है। उसके बाद एक्सटर्नल पे आया वो, अब एक्सटर्नल का कोड उसने कॉपी किया, जहां उसको पढ़ने में मिला कि जहां डिव आएगा कलर अब मेरे को मजेंटा करना है, तो उसकी पिछली मेमोरी चली गई ये वाली। अब उसको क्या है,
कि मेरे को एक्सटर्नल चलानी है और यहाँ पर क्या है, कलर क्या है, मैजेंटा। और जब वो आपने इनलाइन भी लगाई हो तब आपकी ये चीज सबसे आखिर में चलती है। और अगर यहाँ आपने स्टाइल लगाया है, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया है और यहाँ आपने कलर दिया हुआ है कि कलर जो हो वो पिंक हो, लुक लाइक पिंक, ठीक है। Yes, sir. लेकिन एक चीज आप नोटिस जो करो, फॉन्ट का साइज बेटा 60 पिक्सल ही है अभी भी, द सेम साइज जो एक्सटर्नल में डिफाइन क्योंकि किया जो हुआ था। एक्सटर्नल में था उसको ओवरराइड करने के लिए हमारे पास कोई एट्रीब्यूट बिल्कुल वो ओवरराइट नहीं हुआ क्योंकि वहां पर उसने 60 पिक्सल ही देखा हुआ है और यहाँ हमने कुछ दिया नहीं है, तो पिछला ही चलेगा, एक्सटर्नल वाला ही चलेगा, राइट। तो एक्चुअल में प्रायोरिटी किसी की नहीं है, वट एवर एग्जीक्यूट लेटेस्ट वो वैल्यू वो होल्ड करेगा, पिछली ओवरराइट होती चली जाएगी। गॉट द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. और अगर मैं यहाँ पर ही कलर चेंज कर दूं, सॉरी पिंक किया था, यहाँ पर ही कलर चेंज कर दूं दोबारा रेड, एक ही प्रॉपर्टी मतलब 2 बार लगा दूं, तो आप देखते हैं नाउ यू कैन सी इट्स रेड। तो उसने ये कलर पिंक को ओवरराइड कर दिया, कलर रेड हो गया। तो जो भी लेटेस्ट आप चलाते हो वो वैल्यू होल्ड कर देता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इनलाइन की प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि इनलाइन हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। आप बुक में पढ़ते हो कि इनलाइन होल्ड्स द प्रायोरिटी ओवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज कि इनलाइन जो है वो लेटेस्ट चलती है, सबसे ज्यादा लास्ट में चलती है वो, ठीक है, इसलिए उसकी वैल्यू होल्ड करती है। और बेटर फैक्ट के इंटरनल चलती है या एक्सटर्नल चलती है, इफेक्ट किसका आएगा, इफेक्ट एक्चुअल में जो दोनों, लेटेस्ट, बिल्कुल दोनों को आएगा। जो लेटेस्ट होगी उसके जो उसमें जो आपने प्रॉपर्टी दी होगी, उसमें जो वैल्यूज दी होंगी वो ओवरराइट कर देगी किसी पिछली प्रॉपर्टी को जो आपने डिफाइन की होगी। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ बॉर्डर लगाता हूँ, ठीक है, बॉर्डर प्रॉपर्टी अभी आपने की नहीं है बट स्टिल लेट्स से लगाते हैं हम, प्रॉपर्टी आपने अभी तक कोई भी नहीं की है वैसे। तो ये देखो बॉर्डर लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि आपकी इंटरनल भी चली है, ये नहीं है कि लेटेस्ट वाली चली है, इंटरनल भी चली है, उसका बॉर्डर आया है, उसमें बॉर्डर डिफाइन किया था। तो पूरे का पूरा प्रॉपर्टी सेट को ओवरराइड नहीं कर देता है, इग्नोर नहीं करता है, वो प्रॉपर्टीज को इग्नोर कर देता है अगर उसकी वैल्यू आपने आने वाले स्टाइल में चेंज कर दी है। जैसे यहाँ कलर चेंज कर दिया है तो वो ओवरराइड करके नए कलर को यूज करेगा, ठीक है। Yes, sir. आई होप इट्स क्लियर यस सर। सभी को बेटा। सभी को यस सर। दो चीजें हमने कर ली है, हमने टाइप्स भी डिफाइन कर ली है कि कैसे यूज होगी, और दूसरा कि कब क्या एग्जीक्यूट होगा ये भी हमने देख लिया। फॉर द टाइम बिंग अब ऑब्वियसली रूल खत्म हो गया है इंटरनल का, सॉरी एक्सटर्नल का और इनलाइन का, तो अब मैं उनको दोबारा यूज नहीं करने वाला। व्हाट आई एम गोइंग टू यूज नाउ इज इंटरनल ओनली, एक ही फाइल में हमारा कंट्रोल रहे, जस्ट फॉर दैट पर्पस। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हो, बट फॉर दीज क्लासेस मैं इंटरनल पे अब स्टिक करूंगा, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. अब हमारी अगला टॉपिक दैट इज
CSS सेलेक्टर कि ये क्या चीज होती है, और अब तक आपने एक ही सेलेक्टर देखा है, वो है टैग नेम। टैग का नाम यूज कर रहे हैं, राइट। तो बहुत तरीकों के सेलेक्टर होते हैं, आज हम सबसे बेसिक वाले देखेंगे। तो बेसिक वाले सेलेक्टर्स में सबसे पहले तो टैग नेम तो आपने देख लिया है, div, स्पैन, स्पैन पे भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ यहाँ पर, देखो स्पैन। यहाँ पर मैं कलर लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये ग्रे कलर आ गया। ओके, तो दूसरा आपका जो है, मान लो यहाँ डेव लिखी हुई है मैंने, एक और डेव है, 4 डेव है। यहाँ मैं कुछ और नाम लिखता हूँ, आप में से बेटा कोई नाम बोलो अपने। कोई नाम बोलो, 3 बच्चे कोई भी। नाम बोलो बेटा। युक्ता। ओके, 3-4 बच्चे ही सुनते हैं। और आबिदा सर। हाँ बेटा, ये 3-4 नाम के अलावा भी और भी बच्चे पार्टिसिपेट करा करो। डोंट जस्ट म्यूट योर सेल्फ और सुनते ही ना जाओ, गेट इन्वॉल्व थोड़ा सा, बोला करो, अपने व्यूज शेयर किया करो, बताया करो, पार्टिसिपेट किया करो। ओके, तो लेट्स से मैं चाहता हूं कि जो कलर है ऑरेंज, ये सिर्फ लेट्स से मेरे नाम के आगे ही आए, मेरा नाम ही कलर्ड में आए या उस फॉन्ट साइज में आए, बाकी ये नाम ना आए। लेकिन ऑब्वियसली जब मैं इसको रन करूंगा तो सभी पे वो प्रॉपर्टी लगेगी, वो ऑरेंज कलर में होंगे, वो बॉर्डर भी लगेगा। बट आई डोंट वांट इट टू बी लाइक दिस, आई जस्ट वांट कि वो बॉर्डर और कलर सिर्फ इसमें आए। तो वहां पर बेटा मैं क्या यूज कर सकता हूँ, वहां मैं आईडी यूज कर सकता हूँ। जैसे आईडी, यहाँ पर मैं इसका नाम रख, कुछ भी आईडी कुछ भी रख सकते हो आप, div1 लेट से मैं रखता हूँ जैसे, ठीक है। तो आईडी रखने से भी वैसे कोई फर्क अभी यहाँ तक अभी तक देख रहे हो नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारा सेलेक्टर अभी भी डेव ही है, तब सेलेक्टर चेंज कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपने आईडी एज अ सेलेक्टर यूज करना है तो यहाँ पर आपको ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। ये सिंबल क्या है? हैश। हैश, हैश के बाद आप आईडी लिखते हो, आईडी नेम, तो वो भी एक सेलेक्टर है, सेलेक्टर की तरह काम करेगा। हैश के बाद जो भी आप लिखोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज आईडी। तो अगर मैं लिखता हूँ हैश div1, हैश div1 का मतलब है कि अब ये सेलेक्टर अब किसको देखेगा या किसको ढूंढेगा, ये एक आईडी ढूंढेगा जिसकी वैल्यू है div1, जो कि है ये। तो अब इसको रन करते हैं एक बार, and now you can see only this has the impact of CSS, बाकी डिवीजन पे नहीं। राइट? यस सर। तो CSS सेलेक्टर ऑलमोस्ट एक जो आईडी है वो आपको क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। अब वैसे हमारे रूल्स कहते हैं कि आईडी सेम यूनिक होनी चाहिए, हमेशा सेम नहीं हो सकती 2 एलिमेंट्स की आईडी। बट वी ट्राई विद दिस फैक्ट कि लेट अस सपोज इसको भी मैं आईडी दे दूं अगर div1 की, तो क्या ये चलता है? ठीक है, ऑब्वियसली CSS में भी कोई एरर नहीं आएंगे आपके। लेट अस सी नाउ, चला?
Yes, चला ना बेटा? Yes, sir. तो बाय रूल्स हम कह रहे हैं कि आईडी यूनिक होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ऐसा कंपाइलर या आपका ट्रांसलेटर पावरफुल नहीं है जो कुछ चीज़ों को होल्ड करके रख सके, कुछ वैल्यूज को होल्ड करके रख सके, राइट? तो बेसिकली क्या कर रहा है आपका पार्सर, उसने यहाँ पर देख लिया कि एक आईडी मेरे को ढूंढनी है div1, उस पर ये प्रॉपर्टी लगा देनी है। अब वो नीचे गया, उसने यहाँ देखा यहाँ पर लगी हुई है आईडी div1, उसने इस डिवीजन की कंटेंट पे वो प्रॉपर्टीज लगा दी। फिर पार्स करते करते, क्योंकि अब उसके पास कोई मेमोरी होल्ड करने के लिए नहीं है, पार्सर क्या कर रहा है, जो चीज वो पार्स करते जा रहा है वो चीज वो रेंडर करते जा रहा है साथ में। रेंडर मतलब उस पर पेज पर वो लगानी वो चीजें। तो आगे जाके उसने फिर देखा आईडी है div1, तो अगेन उसने ये प्रॉपर्टीज लगा दी। बट अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चले, आईडी आप रीयूज ना करो, ठीक है? इट मे Okay, sir. हैव सम साइड इफेक्ट्स लाइक कि यहाँ पर तो आप देखो, अब मेरे को दोनों सामने ही नजर आ रहे हैं, लेकिन लेट से आपने सेम आईडी नीचे बहुत नीचे यूज कर ली है तो काफी फर्क पड़ सकता है। मान लो यहाँ पर भी आपने हैश div1 लिखा हुआ है और बहुत सारे आपके सिलेक्टर्स हैं, 15-20 सिलेक्टर के बाद आपने फिर लिख दिया हैश div1, तो आप ढूंढते रह जाओगे कि ये वो इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी तो ये आपको सामने नजर आ रही है ना दोनों div1। मान लो यहाँ बहुत सारे सेलेक्टर लगे हों, अब देखो एक हैश div1 यहाँ पर है, एक हैश div1 ऊपर है, आप यहाँ पर चेंज करते रह जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर ओवरराइड होता चलता जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बेसिकली कि ये चल क्यों नहीं रही है प्रॉपर्ली। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप दोबारा यूज ना करें आईडीज को, हालांकि चलती हैं। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब अगला सिलेक्टर देखिए। अगला Yes, सिलेक्टर sir. Yes, sir. ओके, लेट्स सपोज अब ये div है, इस पर जो प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूं मैं, और एक सेम प्रॉपर्टीज मैं चाहता हूं आगे एक पैराग्राफ बनाना चाहता हूं मैं, ठीक है? सभी नाम बोलो अपना। दिस इज योर अटेंडेंस फॉर टुडे नाउ। Yukta. ओके, दलजीत, गुरप्रीत, Avleen. सतविंदर, दोबारा बोलना। सोनिया, दोबारा बोलना, इसमें पीछे नाम बोला है। रमन, सर 6 सुमदी, 7 16 बच्चे हो पूजा, प्रेजेंट आप। प्रीति, अमृता, सर तलविंदर भी बोल रही थी, नाम उसका सुन ही रहा है। ओके, तलविंदर, ओके, Sir, सतारा, Shivani, Abida. टीना, बस बाकी एब्सेंट हैं। सर अवनीत, अवनीत, सर रवनीत है। ओके, रवनीत, ओके, बस दैट्स इट। सर रविंदर। रविंदर, 1 2 3 4 5 7 9 11 13 16, 1 is missing, still missing। सर सीमा, सीमा,
चलो लेट्स सी, तो सेव किया और मैं चाहता हूं अब वेट, सेव किया तो यहाँ पर आपको ये को नाम नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपको नाम नजर आ रहे हैं, लेट्स सपोज जो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज शुड अप्लाई टू दिस पैराग्राफ। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ऑब्वियसली आप कहोगे आईडी दे देता हूँ उसको ये, बट नाउ आई एम सेइंग, मैंने अगर पहले हम ये जो क्लियर किया है टैग कि है हाँ we take it as the CSS selector। ओके, तो अगर आप ये टैग नेम एज CSS सेलेक्टर ले लोगे तो इसके दो पर नुकसान उससे हैं। हमारा ना कोड बहुत दोबारा दोबारा लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, दो नुकसान है आपको। एक तो कोड अभी बता दिया है युक्ता ने कि कोड आपका दोबारा लिख रहे हो, तो बेसिकली रिडंडेंसी आ रही है कोड की, डुप्लीकेट हो रहा है कोड, है ना, डुप्लीकेट हो रहा है ना। तो मान लो मेरे को फ्यूचर में मैंने यहाँ पर कलर जब चेंज करना होगा तो मेरे को यहाँ पे भी कलर चेंज करना पड़ेगा, तो मेरे को पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि ये दोनों पैरेलल चलते जाएं। दूसरी एक और प्रॉब्लम जो खड़ी हो जाएगी, लेट से मैं कोड तो दोबारा लिख देता हूँ, मैं लेट से यहाँ एक और पैराग्राफ बना दूं अगर, अब कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो मैं एक पैराग्राफ यहाँ बना देता हूँ सपोज, तो इस पर मैं अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं सिर्फ इस पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहता था, इस पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पी टैग नेम यूज करूंगा तो दोनों पैराग्राफ पे लग जाएगा स्टाइल, तो इसका मतलब है ये सही वे नहीं है ना। यस सर। और आईडी जैसे हम कह चुके हैं पहले ही, रेकमेंडेड है कि आप यूनिकली यूज करो, हालांकि वर्क कर सकती है बट हम इसको यूज ना करें, दैट वुड बी अ बेटर प्रैक्टिस। तो हम एक काम और कर सकते हैं, वो है ये क्लास, हम क्लास यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसका क्लास रखता हूँ सी div क्लास रख देता हूँ, या C1 क्लास रख देता हूँ, अगेन कोई भी नाम रख सकते हो आप, और इस पैराग्राफ की क्लास भी वही रख देता हूँ C1, ठीक है। और यहाँ पर डॉट, अब डॉट का मतलब है क्लास नेम, सिलेक्टर में अब आगे क्या मिलेगी मेरे को, क्लास नेम। तो अगर मैं डॉट C1 यूज कर रहा हूँ तो आप वो देखिएगा कि जहां जहां C1 क्लास वाले जो जो टैग्स हैं उन पर ये मेरे को प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो एक बार रन करते हैं, इसको सेव करते हैं, आई एम गोइंग टू रन दिस नाउ। तो आप देखो इस पैराग्राफ पे भी और इस डिवीजन पे भी ये चीज लगी हुई है, वो स्टाइलिंग लग गई है, राइट। यस सर। यस सर। तो इसका अब बेनिफिट क्या हुआ क्लास सेलेक्टर यूज करने का, कि हम अलग अलग तरीके के टैग्स को, ठीक है, एक डेव हो सकता है, एक स्पैन हो सकता है, एक लिस्ट हो सकता है, एक इमेज हो सकता है, हम अलग अलग तरीके के टैग्स को सेम स्टाइलिंग दे सकते हैं बिना कोड को रिपीट किए, CSS कोड को बार बार डुप्लीकेट किए बिना, रिपीट किए बिना, रिडंडेंट किए बिना, हम दो अलग अलग तरीके के टैग को सेम स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। आगे देखें और यस सर। अब जरूरी नहीं है आप, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जरूरी नहीं है आप एक ही तरीके से आप खत्म कर दें। लेट्स से मैं डिवीजन पर ये प्रॉपर्टीज लगाना चाहता था और इस पैराग्राफ पे भी मैं सेम प्रॉपर्टीज लगाना चाहता था, लेकिन मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैं दोनों में नहीं लगाना चाहता हूँ, सिर्फ डिवीजन में लगाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैंने बॉर्डर नहीं लगाना है, ठीक है,
या फॉन्ट फैमिली फॉर एग्जाम्पल, वो मैं डिवीजन में ही लगाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं टाइम्स लगाना चाहता हूँ। ठीक है, वेट चेंज करते हैं, जैसे एरियल लगाता हूँ मैं। नाउ यू कैन सी, क्योंकि टाइम्स दोनों टाइम्स ही शो कर रहे थे। नाउ यू कैन सी द फॉन्ट फेस हियर, फॉन्ट फैमिली हियर इज एरियल, और यहाँ पर आपको टाइम्स न्यू रोमन नजर आ रहा है। थोड़ा और मैं अगर चेंज करूँ, अगर देखते हैं कास्टेलर चलता है। ये देखो, इसकी स्टाइलिंग काफी अलग हो गई, यस सर। राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज मैं किसी और वे से, और कुछ प्रॉपर्टीज मैं जो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हैं वो मैं आईडी से करूँ तो बेटर रहेगा। कुछ एक आधी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज अगर मेरे को लगता है कि वो मैं चाहता हूँ कि उस टैग पर ही एक्सक्लूसिवली लगे, तो मैं आईडी यूज कर सकता हूँ। कुछ भी कॉमन अगर मेरे को लगता है तो मैं क्लास यूज कर सकता हूँ या टैग का नाम यूज कर सकता हूँ। टैग में भी मुझे एक्सक्लूसिवनेस चाहिए तो मैं क्लास यूज कर सकता हूँ। तो ये तीनों वेज क्लियर है, तीनों सिलेक्टर्स क्लियर है। Yes, sir. द टैग नेम, द आईडी एंड द क्लास। Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ एंकर टैग्स बनाता हूँ। ठीक है, अब अगली टाइप के सेलेक्टर्स देख रहे हैं हम। तो यहाँ लिंक बना रहा हूँ, लिंक 1, ओपन न्यू पेज, लेट्स सपोज। यहाँ ब्रेक लगाते हैं और मैं 3 लिंक बना देता हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर href में हम image.html दे देते हैं। You can see now you have 3 links here, और आपको याद होगा लिंक को एक्टिव करना, रेड कलर है ना। यस सर। Yes, sir. Sir. बैक, और लिंक पे जब जाते हैं तब अलग स्टाइल होती है, लिंक विजिट हो जाता है तो अलग स्टाइल होती है, रिमेम्बर। Yes, sir. अब मैं अगर चाहता हूँ कि लिंक पे स्टाइल करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज लिंक का बाय डिफॉल्ट जो कलर आता है वो चेंज हो जाए। लेट्स सपोज मैं ब्लैक कलर की लिंक चाहता हूँ। Now you can see their color changed to black. वैसे आप कलर फॉन्ट टैग यूज करके कलर चेंज कर सकते थे, बट इट विल प्रोवाइड यू अ मच पावरफुल थिंग नाउ। अब बड़े ध्यान से देखना। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जब मैं माउस लेके जाऊँ ना, तो फॉन्ट साइज ना 15 पिक्सल हो जाए। ठीक है, इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ, पहले इसका एक्शन देखो। ठीक है, देखा साइज छोटा हुआ, यस सर। Yes, sir. 15 पिक्सल। थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करना चाहूँ
फिर से 30 पिक्सल। नाउ यू कैन सी, ये देखो हो गया ना बड़ा, और सारे लिंक Yes, हो गए, Yes. सारों पर एक साथ लग गया। इसको बेटा बोलते हैं स्यूडो क्लास सेलेक्टर। स्यूडो क्लास, जैसे क्लास सिलेक्टर था ना, आईडी सिलेक्टर था, वैसे ये भी एक सिलेक्टर है, Yes, इसको बोलते हैं स्यूडो क्लास। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है लिंक्स। कोई यहाँ पर कोई भी टैग लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। और ऑब्वियसली ये क्लास अगर वो टैग सपोर्ट करता होगा तो अप्लाई हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो स्यूडो क्लास में क्या होता है, स्यूडो क्लास में आप टैग का नाम लिखते हो कॉलन, और यहाँ क्लास स्यूडो क्लास का नाम लिखते हो। अब होवर का मतलब क्या है, माउस लेके जाना, जब माउस उस पर आता है, दैट्स कॉल्ड होवर स्यूडो क्लास। तो इसलिए जब आपका होवर करेगा माउस का कर्सर, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। Yes, yes, sir. sir. दूसरा, अगर मैं चाहता हूं कि विजिट करने के बाद, मतलब मैंने विजिट कर दिया, क्लिक कर दिया लिंक को, तो उसका कलर बोलो, अच्छा सा कलर, Orange, व्हाट, orange. ऑरेंज, ऑरेंज हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये विजिटेड हैं, दैट्स व्हाई दे आर शोन एज ऑरेंज, क्योंकि इन तीनों में ना HREF जो है वो सेम है, ये आप देख सकते हो, they have the same Yes. HREF, that's why they are shown as visited। और तीसरा आपको मैंने बताया था एक्टिव, जो आपने देखा था रेड हो गया था, तो मैं लेट से उनको येलो कर देता हूँ, एक्टिव होने दे। एक्टिव का मतलब है when you click on it, कलर सेम हो गया, होवर हटाना पड़ेगा, फिर एक्टिव चलेगा प्रॉपर। कलर चेंज करते हैं, ठीक है। Now you can see Yes, sir. Yes, sir. the link when got active, it will be shown by that property, ठीक है। एक्टिव को ऑब्वियसली पहले सरपास किसने कर दिया, होवर ने, और विजिटेड ने उसको ओवर पार कर दिया एक्टिव को, क्योंकि ऑलरेडी एक बार विजिट हो चुका था ये। बट जब उस प्रॉपर्टीज को हटाया हमने, तो यू कैन सी नाउ द एक्टिव पार्ट ऑफ इट। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो आपकी ये बेसिकली लिंक से रिलेटेड मैंने आपको 4 दिखाई हैं। सॉरी। और अगर मैं लिंक आपको दिखाऊं, ये आपका जनरल लिंक है अनविजिटेड, ठीक है। वेट, अनविजिटेड लिंक था, ब्लैक कलर का आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये विजिटेड लिंक हो गए हैं, इसलिए ये अब डिफॉल्ट जो आपके पर्पल कलर होता है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप वापस विजिटेड पे लेके जाते Yes, हो, sir. अब ये ब्लैक हो जाएंगे विजिटेड,
Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. आगे और प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे, जिससे ऑब्वियसली कलर के अलावा फॉन्ट फैमिली के अलावा और भी की प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर से रिलेटेड, पैडिंग से रिलेटेड, आउटलाइन से रिलेटेड, मार्जिन से रिलेटेड, ठीक है, टेक्स्ट से रिलेटेड, शेडो से रिलेटेड, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन सभी करेंगे। और अभी हमारे सिलेक्टर्स भी खत्म नहीं हुए हैं। अभी तक हमने कौन कौन से सिलेक्टर किए हैं? टैग ID नेम, selector, टैग ID नेम, selector, class, आईडी सिलेक्टर जो कि हैश के Class बाद आईडी का नाम selector। लिखते हो, क्लास सिलेक्टर जिसमें आप डॉट के बाद क्लास dot के लिखते हो, बाद और Pseudo class स्यूडो selector। क्लास सिलेक्टर जिसमें आप टैग नेम, उसके बाद कॉलन और उसके साथ स्यूडो क्लास लिखते हो, ठीक है। और इसको बेटा थोड़ा पढ़ना स्यूडो क्लास को, और टैग्स पे भी अप्लाई करने की कोशिश करना। और कौन कौन सी स्यूडो क्लासेस अवेलेबल हैं वो भी देखना, ठीक है। देयर आर 15-16 स्यूडो Okay, sir. क्लासेस अवेलेबल, तो उन सभी को एक बार ट्राई आउट करके देखना। इज इट ओके? Okay, sir. Yes, sir. अटेंडेंस बेटा मार्क कर दो, वी हैव जस्ट 1 मिनट रिमेनिंग।